तो स्वामी प्रसाद मौर्य अपने पुराने बयान पर कायम है, यानी कि रामचरितमानस की चौपाइयों को लेकर जो उन्होंने कहा है वो उससे नहीं डिग रहे। क्या कहा है स्वामी प्रसाद मौर्य ने, हम आपको बताएंगे। और क्या सचमुच स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान ने समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव को फंसा दिया है? क्या अखिलेश यादव इसीलिए चुप हैं क्योंकि वो इस पर कुछ भी बोलेंगे तो उनके लिए उल्टा पड़ सकता है? अखिलेश यादव की चुप्पी की वजह क्या है, यह भी जानिए कि कैसे अब बीजेपी स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर अखिलेश यादव पर आक्रामक है। क्या कह रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य, और हम आपको यह भी दिखाएंगे कि स्वामी प्रसाद ने पहले किस तरीके से अपने बयानों के जरिए खुद को विवादास्पद बना रखा है। वो चाहे ट्रिपल तलाक का मुद्दा रहा हो, चाहे गौरी गणेश का मुद्दा रहा हो, या फिर अब रामचरितमानस का। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपने न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो सबसे पहले आज स्वामी प्रसाद मौर्य का एक और बयान सुन लीजिए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने पुराने बयान से पलटने से साफ मना कर दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि वो अपने बयान पर कायम हैं। उन्होंने न तो रामचरितमानस का अपमान किया, ना ही भगवान राम का अपमान किया, ना किसी ग्रंथ, ना ही किसी ईष्ट का अपमान किया। उन्होंने सिर्फ चौपाइयों पर अपने सवाल उठाए थे और वो आज भी उस पर कायम हैं। पहले सुन लीजिए क्या कह रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, फिर हम बताएंगे कि उनके बयान कैसे समाजवादी पार्टी के लिए भारी पड़ रहे हैं। हमने रामायण पर टीका टिप्पणी नहीं की, हमने किसी भगवान, किसी धर्म, राम पर टीका टिप्पणी नहीं की। हमने चौपाई के उस अंश पर टिप्पणी की जिस अंश में देश की समस्त महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों तथा कथित चातुर्वर्ण के चौथे पायदान पर खड़े शूद्र समाज को अपमानित करने का काम किया गया है। उस अंश को निकालने की बात की, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। उस पर स्टैंड है, आप स्टैंड है उस पे? आप अपने बयान पर स्टैंड है? हमने जो बयान 2 दिन पहले दिया, आज भी मैं उस पर कायम हूं। तो सुना आपने, ये बयान था स्वामी प्रसाद मौर्य का, जिसे आज उन्होंने संत कबीर नगर में कार्यकर्ताओं के बीच में दोबारा दोहराया। लेकिन इस बीच समाजवादी पार्टी के भीतर स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर मुखर विरोध के स्वर सुनाई देने लगे हैं। रविदास मल्होत्रा ने कहा है, जो कि बड़े वरिष्ठ नेता हैं लखनऊ से, उन्होंने कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य पर कार्रवाई होनी चाहिए। शिवपाल यादव ने कार्रवाई की बात नहीं की, लेकिन एक तरीके से उन्हें लताड़ दी है, लताड़ लगाई है, या यूं कहें उन्हें सुना दिया है। उन्होंने कहा कि ये उनका बयान हो सकता है और राम और कृष्ण उनके इष्ट हैं और वो उनके वंशज हैं। ये पार्टी का बयान नहीं है। सुनिए क्या कह रहे हैं शिवपाल यादव। देखिए, वो उनका व्यक्तिगत बयान है, पार्टी का बयान नहीं है। और हम लोग तो भगवान राम के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं, भगवान कृष्ण के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं। तो उनके बयान पार्टी का बयान नहीं है। इसके पहले समाजवादी पार्टी के भीतर जो एक धड़ा है, जो सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करता है, जिसे लगता है कि बहुत मुश्किल से समाजवादी पार्टी अपनी प्रो मुस्लिम छवि से बाहर निकल कर आ रही है। अखिलेश यादव की जो छवि एकदम से मुस्लिम परस्त राजनेता की थी, वो अब धीरे धीरे नॉर्मल एक ऐसे नेता की बन रही है जिसके लिए हिंदू और मुसलमान दोनों बराबर हैं। ऐसी स्थिति में अब दोबारा से रामचरितमानस पर सवाल उठाकर, उसकी चौपाइयों पर सवाल उठाकर एक बार फिर से लौट के बुद्धू घर को आए वाली की स्थिति बनती जा रही है। ऐसा समाजवादी पार्टी के कई विधायकों ने निजी बातचीत में समाजवादी पार्टी प्रमुख को भी बताया है और उनसे अपनी आपत्ति भी दर्ज कराई है। हालांकि इन विधायकों में ज्यादातर समाजवादी पार्टी के अगड़े विधायक या सीनियर नेता जो सवर्ण बिरादरी से आते हैं, ऐसे लोग हैं। लेकिन क्या अखिलेश यादव इस बयान से फंस गए हैं? बीजेपी ने अब
इस मुद्दे पर सीधे सीधे अखिलेश यादव को घेरना शुरू कर दिया है। आज केशव मौर्य ने इस मामले पर बीजेपी दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में केशव मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी मुस्लिम तुष्टीकरण की ओर बढ़ रही है। दरअसल अखिलेश यादव को इस मुद्दे पर घेरने के पीछे बीजेपी की पूरी कोशिश है कि एक बार फिर उन्हें सॉफ्ट हिंदुत्व से निकाल करके दोबारा मुस्लिम परस्त राजनेता का टैग लगा दिया जाए। और आज आप देखेंगे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुआ तो केशव मौर्य का पहले लाइन का बयान यही आया, यानी कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों ने कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को एक बार फिर से उसी दौर में धकेल दिया है। पहले सुनिए क्या कह रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य मुस्लिम तुष्टीकरण की इस राजनीति को लेकर। मुस्लिम तुष्टीकरण की घटिया राजनीति करने का असफल प्रयास कर रही है। इस प्रकार से विशेष तौर से हिंदू भावनाओं को आहत करने वाले बयान दिलाने का काम कर रही है। किस प्रकार से समाजवादी पार्टी में एक नए नवेले नेता जो कई घाटों का पानी पी करके सपा में गए हैं, जिनकी वहां पर कोई हैसियत भी नहीं है, श्री अखिलेश यादव जी के भोपू बन करके जो बयान श्री रामचरितमानस से जुड़ी हुई चौपाइयों को जोड़ करके दिया गया है और स्वयं श्री अखिलेश यादव जी का इस मुद्दे पर चुप रहना। केशव मौर्य यही नहीं रुकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर ये बयान अखिलेश यादव का नहीं है, उन्होंने आरोप लगाए कि दरअसल जुबान सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य की है, लेकिन उसके पीछे का दिमाग या इसे कहलवाने का श्रेय अखिलेश यादव को जाता है और उन्होंने ही ये बयान दिलवाया है। उस पर तुक्का ये कि उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये अखिलेश यादव का दिमाग नहीं है या अखिलेश यादव ने ये बयान नहीं दिलवाया है तो अखिलेश यादव उन्हें पार्टी से बाहर करें, उन्हें पार्टी से बर्खास्त करें, नहीं तो ये माना जाएगा कि ये बयान स्वामी प्रसाद मौर्य का नहीं है, ये अखिलेश यादव का है। अब इस मुद्दे पर अखिलेश यादव फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जरूर है कि उनकी चुप्पी इस वक्त इस मोड़ पर ऐसी बनी हुई है जो कई लोग ये मानते हैं कि हो सकता है कि ये उनकी सियासी रणनीति का एक हिस्सा हो, क्योंकि ना तो उन्होंने कुछ कहा है ना उनकी पार्टी की तरफ से कोई आधिकारिक लाइन आई है। पार्टी के कुछ नेताओं ने अपनी राय जरूर रख दी है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से ये बवाल बढ़ा है ये अखिलेश यादव को परेशान कर सकता है। अब हम आपको ये भी बताएंगे कि किस तरीके से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों ने बवाल मचाया था। स्वामी प्रसाद मौर्य पहले भी विवादास्पद बयान देते रहे हैं। 2014 में उन्होंने कर्पूरी सम्मेलन के दौरान ये कहा था कि गौरी गणेश की पूजा दलितों को नहीं करनी चाहिए। ये दरअसल दलितों और पिछड़ों को कहीं ना कहीं बहलाने और फुसलाने का एक जरिया है। इस पर भी काफी हंगामा मचा था। 2017 में जब वो बीजेपी में थे तो उन्होंने 3 तलाक के सवाल पर कहा था कि 3 तलाक मुस्लिम पुरुष सिर्फ इसलिए देते हैं ताकि वो अपनी हवस मिटा सकें और इसीलिए वो अपनी बीवियां बदलते हैं। अभी हाल में मैनपुरी में जो उन्होंने बयान दिया कि मैनपुरी में इस चुनाव के दौरान उन्होंने कहा था कि बीजेपी भगवान राम का सौदा करती है। तो ऐसे बयानों के लिए पहले से स्वामी प्रसाद मौर्य जाने जाते रहे हैं और इस बार उन्होंने रामचरितमानस पर बयान देकर समाजवादी पार्टी के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। अब देखना यह है कि क्या सपा इस मामले को धीरे धीरे ठंडा होने देना चाहेगी या चाहेगी कि वो इस पर निकलते हुए विमर्श को आगे लेकर जाए। तो ये था आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।